हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाउस होल्ड, यानी द हाउस होल्ड पुस्तक के जो है ना लेखक या फिर लेखिका कौन है। जहां पे इस प्रकार की चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द हाउस होल्ड ये जो पुस्तक है ना, ये आपके स्टेसी हॉल्स के द्वारा जो आपका लिखा गया था। और ये जो आपका उपन्यास है ना, ये आपका 2024 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो आपका चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो है फॉलन वुमेन यानी पतित महिलाओं के लिए जो है ना स्थापित एक आपका वास्तविक घर पर आधारित एक ऐतिहासिक फिक्शन था। तो ऑप्शन सी स्टेसी हॉल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि द हाउस होल्ड पुस्तक जो है ना किस ऐतिहासिक पहलू पर आपका आधारित है, तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपके 19वीं सदी के लंदन में यूरेनिया कॉटेज नामक आवास गृह पर जो आपका आधारित है, जहां पर समाज में गिरी हुई महिलाओं को जो है ना नया जीवन देने की कोशिश जो आपका किया जाता है। इसके अलावा स्टेसी हॉल्स के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है, तो देखिए द फैमिलियर्स हो गया, मिस्टर इंग्लैंड हो गया, द फाउंडिंग, ये सारी जो पुस्तकें जो चर्चित पुस्तकें हैं ना, ये आपके स्टेसी हॉल्स के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता कि इन इंडिया इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द बजट फर्स्ट प्रेजेंटेड, यानी बजट भारत में जो है ना सबसे पहले किस सदन के सामने जो ये आपका पेश किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का जो वार्षिक आम बजट है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा जो है ये आपका संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो ये संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है ना इसे सबसे पहले जो है लोकसभा में जो ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां का वित्तीय अधिकार जो ये आपके प्रमुख होते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि राज्यसभा में भी जो है ये आपका बजट पर जो ये आपका चर्चा किया जाता है, लेकिन उसे आपका पास या फिर पारित करने का जो अधिकार है ना, ये केवल आपका लोकसभा के पास होता है। इसके अलावा बजट में सरकार की आय व्यय योजनाएं या फिर कर नीति जो ये आपका शामिल होता है। तो लोकसभा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बजट का जो अंतिम अनुमोदन है ना, ये कौन करता है। तो ये बजट का जो अंतिम अनुमोदन या फिर मंजूरी जो है ना, ये किसके द्वारा मिलती है, तो आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो इसे मंजूरी जो है अंतिम जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द पावर्स टू सुमेन प्रोग्यू एंड डिसॉल्व द लोकसभा मेंशन्ड, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 85 में जो है ना ये आपका संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति का उल्लेख जो है ना ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 85 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संसद के किसी सत्र को स्थगित या फिर लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है ना, ये किसके पास होता है, तो आपका राष्ट्रपति को ये जो आपका शक्ति प्राप्त है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ना राष्ट्रपति जो है ऐसा करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संसद को जो है ना एक वर्ष में कम से कम जो है कितनी बार जो है आपका बुलाया जाना आवश्यक है। तो देखिए 2 बार जो है आपका बुलाया जाना आवश्यक है। और ये जो आपका अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग जो है ना संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है 6 महीने से अधिक का अंतर जो है आपका नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि यदि लोकसभा को भंग हो जाती है ना, तो कौन जो है कार्यकारी सरकार जो है आपका जारी रखता है। तो देखिए लोकसभा भंग होने के बाद जो है ना चुनाव तक जो है आपके जो केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कार्यवाहक जो मंत्री परिषद होते हैं ना, ये आपके जो वो कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के संवेग की जो गणना है ना, ये किस सूत्र से जो आपका किया जाता है। तो देखिए मोमेंटम यानी संवेग का आपका सूत्र क्या होता है, तो देखिए P इक्वल टू जो है ना मास इनटू वेलोसिटी होता है। और यही जो आपका मतलब कि किसी वस्तु के संवेग की गणना करने का जो है ये आपका सही सूत्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मोमेंटम की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका मोमेंटम यानी संवेग जो है ना एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपका सदिश राशि है। और ऐसा यूनिट अगर इसका एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए मोमेंटम का जो ऐसा ही यूनिट होता है ना, ये आपका केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है यदि किसी पिंड का दोगुना कर दिया जाना तो उसका जो संवेग होगा ये आपका कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका मोमेंटम है ना ये आपका वेलोसिटी का जो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपका वेलोसिटी यानी वेग को दुगुना कर दिया जाएगा ना, तो आपका मोमेंटम यानी जो संवेग भी होगा ये आपका दुगुना हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ऑन 16 अप्रैल 2025, यानी 16 अप्रैल 2025 को जो है ना जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो ये 16 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ना ये आपके न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो अरुण पल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लक्षद्वीप फोक डांस वेयर मैन परफॉर्म विथ शील्ड एंड स्वॉर्ड इन ए ग्रुप। यानी लक्षद्वीप का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें पुरुष जो है ना समूह ढाल और तलवार लेकर जो है आपका प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका परिचकली जो कि आपका लक्षद्वीप का जो है आपका लोक नृत्य है, और ये जो आपका एक पारंपरिक युद्ध कला लोक नृत्य है, और इसमें कई पुरुष जो है ना पारंपरिक वेशभूषा पहनकर जो है समूह में आपका ढाल और तलवार लेकर जो है ना विभिन्न युद्ध शैली की मुद्राओं और नृत्य जो है आपके प्रस्तुत करते हैं। और ये जो आपका नृत्य है ना, ये मुख्यतः आपका जो है पारंपरिक त्योहार, समारोह और सामाजिक आयोजनों के अवसर पर जो है इस नृत्य को जो है आपका लक्षद्वीप में जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि परिचकली लोक नृत्य जो है ना ये किस प्रकार की कला को आपका प्रदर्शित करता है। तो ये आपका एक मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला को जो है आपका प्रदर्शित करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी परिचकली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन असम फोक डांस एंड म्यूजिक इज मेड फ्रॉम बफेलो हॉर्न एंड बैम्बू। यानी असम के लोक नृत्य और संगीत में जो है ना किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है जो भैंस के सींग और बांस से जो है आपका बचाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पेपा जो वाद्य यंत्र है ना, इसको जो आपका भैंस के सींग और बांस से जो है आपका बनाया जाता है। और ये जो आपका असम के लोक नृत्य और गीत का जो है ना ये आपका अभिन्न अंग भी जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी पेपा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन इंडिया। यानी भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक जो है ना ये आपका कौन है। तो देखिए भारत की जो पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है ना ये आपका शीला डवरे है, और ये आपका पुणे की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है जिन्होंने वर्ष 1988 में जो है ना ये आपका उपलब्धि जो वो हासिल की थी। तो ऑप्शन ए शीला डवरे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वेयर वाज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। यानी चौथी बौद्ध परिषद जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये चौथी बौद्ध परिषद की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका कश्मीर के जो है ना कुंडल वन में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका चौथी जो बौद्ध परिषद है ना ये आपका 72 ईस्वी में जो है कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में जो आपका आयोजित किया गया था। और चौथी बौद्ध संगति का जो आपका अध्यक्ष था ये किसके द्वारा किया गया था। तो आपका वसुमित्र के द्वारा जो आपका किया गया था। और उपाध्यक्ष कौन रहे थे चौथी बौद्ध संगति के, तो ये आपके अश्व घोष रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी चौथी बौद्ध परिषद जो ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो आपका कश्मीर के कुंडल वन में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगति का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए चौथी बौद्ध संगति का जो प्रमुख उद्देश्य है ना ये बौद्ध धर्म को जो है दो संप्रदाय कहने का मतलब कि हीनयान और महायान में जो है ना ये आपका विभाजित किया गया था। और बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत में संकलन और अनुवाद भी जो है इसी में जो आपका किया गया था। और सर्वसितवादी शिक्षकों के बीच भी जो है ये आपका मतभेदों को जो है आपका सुलझाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और टोटल आपके 4 बौद्ध संगति हुए थे, जिसमें अगर पहली बौद्ध संगति के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए पहली जो आपका बौद्ध परिषद है ना ये कब हुआ था। तो आपका 483 ईसा पूर्व में जो है ये आपका राजगिरी में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और इसके जो संरक्षक है ये आपके अजात शत्रु रहे थे। दूसरे बौद्ध संगति के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका वैशाली में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष है ना ये आपके सुबु कामी रहे थे। और इसके जो संरक्षक है ये आपके काला शोक रहे थे। तीसरे बौद्ध संगति के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये मुगलीपुत्र तीस के द्वारा जो आपका किया गया था। और इसके जो संरक्षक है ना ये आपके अशोक रहे थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स एंड विच इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है ना ये आपका संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कौन सा जो है ना आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल है। जहाँ पे इस प्रकार की 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। तो देखिए संपर्क बल वे बल होते हैं ना जिनका प्रभाव केवल तब आपका महसूस किया जा सकता है जब 2 वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से जो है ना एक दूसरे के संपर्क में, और इसे ही जो आपका संपर्क बल जो है आपका कहा जाता है। वहीं अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल की अगर मैं बात कर लूँ ना तो ये आपके एक ऐसे बल होते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के जो है ना ये आपके कार्य करते हैं, और इन्हें आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा घर्षण और स्प्रिंग बल जो है ये आपका तभी कार्य करते हैं ना जब वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। इसलिए ये जो आपका घर्षण और स्प्रिंग बल है ना यानी फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और आपका जो है मतलब कि स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये जो है ना ये आपका मतलब कि संपर्क बल होते हैं यानी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। वहीं अगर गुरुत्वाकर्षण व चुंबकीय बल की अगर मैं बात कर लूँ यानी आपका मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों जो फोर्स है ना एक ऐसे बल होते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के भी जो है ना वस्तुओं पर प्रभाव जो है आपका डाल सकते हैं। इसलिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है ना ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है यानी असंपर्क बल है। तो जिस प्रकार से भी ऑप्शन दिया गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द मराठा आर्मी वाज कंसिडर्ड डेंजरस इन बैटल ड्यू टू देयर स्पीड मोबिलिटी एंड अटैक पावर। यानी मराठा साम्राज्य की सेना में ऐसा कौन सा समूह था जिसे अक्सर युद्ध में जो है ना अपनी गति, चाल और आक्रमण क्षमता के कारण जो है ये आपका खतरनाक जो ये आपका माना जाता था। और हूबहू जो ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मराठा साम्राज्य की सेना में जो आपका कुणबी जो समुदाय के लोग हैं ना ये आपके प्रमुख रूप से जो वो शामिल थे और अपनी गतिशीलता यानी एजिलिटी, छापामार युद्ध यानी आपका गुरेरिया वारफेयर और रणनीति के कारण जो है ये आपके खतरनाक जो ये आपके माने जाते थे। तो ऑप्शन ए कुणबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच हॉस्पिटल इन इंडिया इज कॉल्ड द फर्स्ट एआई ऑपरेटेड हॉस्पिटल। यानी भारत का ऐसा कौन सा अस्पताल है जिसे पहले एआई संचालित अस्पताल जो ये आपका कहा गया है। तो देखिए भारत का पहला जो पूर्ण रूप से एआई संचालित जो अस्पताल है ना ये आपका बेंगलुरु में हाल ही में जो ये आपका खोला गया है और ये जो आपका जुलाई 2025 में जो है ना ये आपका शुरू किया गया है, जो कि आपका नैदानिक सटीकता यानी क्लिनिकल एक्यूरेसी, परिचालन दस्ता यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पेशेंट केयर यानी रोगबाल देखभाल के सुधार के लिए जो है ना ये आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आपका ऑटोमेशन का उपयोग जो ये आपका करता है। तो बेंगलुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कावेरी हॉस्पिटल ने जो है ना भारत का पहला एआई संचालित उन्नत हृदय विफलता केंद्र भी जो है ये आपका शुरू किया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नति योजना स्पेशली डिजाइंड फॉर। यानी प्रधानमंत्री द्वारा जनजातीय उन्नति योजना जो है ना ये किसके लिए विशेष प्रावधान है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो आपका जनजातीय उन्नति योजना जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो है भारत के जनजातीय जो आपके समुदाय यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो ये आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन बी ट्राइबल कम्युनिटीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए टोटल आपका 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, जिसमें आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपके आयोग के अध्यक्ष है ना, सबसे पहले तो आप ये जान ली कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो आपका वर्ष 2002 से जो है ना वर्ष 2007 तक जो है इसका कार्यकाल जो आपका रहा था। जहाँ पर अगर बात कर ले कि 2002 से 2004 तक जो है ना इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष है यानी योजना के जो अध्यक्ष होते थे ये आपका भारत के प्रधानमंत्री होते थे। और इस समय 2002 से आपका 2004 तक जो है ना मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के जो वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर होगा। और 2004 से 2014 तक जो है ना आपके मनमोहन सिंह जो है ये आपके भारत के प्रधानमंत्री जो वो रहे थे। तो ऑप्शन में या तो आपका मनमोहन सिंह दिया गया होगा या फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी दिया गया होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना अगले 10 वर्षों में जो है प्रति व्यक्ति आय को जो ये आपका दुगुना करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है 2012 तक जो है ना गरीबी अनुपात को 15% तक जो ये आपका कम करना भी था। और इसके विकास का जो लक्ष्य है ना ये आपका 8.0% जो है आपका रखा गया था। लेकिन इसमें केवल जो आपका वास्तविक जो आपका विकास जो प्राप्त किया गया था ना ये मात्र आपका 7.6% ही जो है ये आपका हासिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज विद ग्रीन जीडीपी। यानी भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना ये आपका जोड़ा है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को जो है ना ये आपका मतलब ग्रीन जीडीपी यानी हरित सकल घरेलू उत्पाद से जो है ये आपका जोड़ा है। और इस पहल के माध्यम से जो है ना ये आपका स्वच्छ हवा, जल संरक्षण जैसे वनों की पर्यावरणीय सेवाओं के योगदान को जो है ना राज्य की आर्थिक गणना में भी जो ये आपका शामिल करता है। तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी एनपीपी 2000 सेट द टारगेट टू कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत जो है ना जनसंख्या को नियंत्रित कर जो है स्थिर करने का जो लक्ष्य है ना ये कितने वर्षों के लिए जो आपका निर्धारित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एनपीपी 2000 के अकॉर्डिंग जो है ना जनसंख्या को स्थिर यानी फिर स्टेबलाइज करने का जो दीर्घकालिक जो लक्ष्य है ना ये आपका 2045 तक जो आपका रखा गया है। और इस नीति का जो उद्देश्य है ना ये आपका स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप जो है एक आपका स्थिर जनसंख्या जो वो आपका प्राप्त करना है। तो ऑप्शन में या तो आपका 45 ईयर्स दिया गया होगा या फिर आपका 2045 जो ये आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका साइंस से देखने को मिला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया, जहां पे दो आपका कथन दिया गया था। पहला कथन आपका दिया गया कि स्टार्स आर मेड ऑफ गैसेज, यानी तारे जो होते हैं ना ये गैस के बने होते हैं। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि स्टार्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, यानी तारों के पास जो है ना अपना प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए अगर पहले कथन को पढ़ ले तो देखिए पहला कथन जो आपका सही है, क्योंकि तारे मुख्य रूप से जो है ना ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस से जो है आपके बने होते हैं, और उनके केंद्र में जो है ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन होता है, जिससे ऊर्जा और प्रकाश जो है आपका निकलता है। यानी पहला स्टेटमेंट तो आपका जो वो सही दिया गया है। दूसरे स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि तारों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि तारे अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि सूर्य इसका सबसे आपका स्पष्ट उदाहरण माना जाता है, क्योंकि ये जो आपका सूर्य है ये आपका एक तारा है और अपना प्रकाश जो ये आपका स्वयं देता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका जो वो गलत है, यानी ऑप्शन ए केवल एक सही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात कर ले तो देखिए इंग्लिश में आपका फेस्टिडियस का आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए फेस्टिडियस का जो मतलब होता है ना ये आपका दुराराध्य या फिर दृष्टोषणीय होता है या फिर अत्यंत सूक्ष्मग्राही होता है। और फेस्टिडियस के अगर सिनोनिम की अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए इसका जो सिनोनिम होता है ये आपका स्क्रप्लश होता है, पंक्चुअलश होता है, पेन स्टॉकिंग होता है, इसके अलावा म्यूटिकुलस भी होता है, एसिडियस भी होता है और सीडियोलस भी होता है। तो ऑप्शन में आपका जो है मेटिकुलस जो है आपका दिया गया था, तो मेटिकुलस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अपराइट का भी जो आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो देखिए अपराइट का जो सिनोनिम होता है ना ये आपका ऑनेस्ट होता है, ऑनरेबल होता है, अपस्टैंडिंग होता है, रिस्पेक्टेबल होता है, इसके अलावा रेप्यूटेबल होता है, हाई माइंडेड होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ग्रेगेरियस का आपका एंटोनिम जो वो पूछा गया था, तो देखिए ग्रेगेरियस का जो मतलब होता है ना ये आपका झुंड में रहने वाला होता है। और इसके अगर एंटोनिम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए एंटी सोशल होता है, इंट्रोवर्टेड होता है, रिकल्सिव होता है, अनसोशिएबल होता है, अनसोशल होता है, मिसएंथ्रोपिक होता है, अलूफ होता है, इसके अलावा डिस्टेंट होता है, कोल्ड होता है, कूल होता है, रिमोट होता है, डिटेच्ड होता है, इसके अलावा जो है स्टैंड ऑफिस होता है, नॉन ग्रेसियस होता है, इनकॉन्शियसेबल होता है, रिजर्व्ड होता है, और साइलेंट या फिर फ्रॉस्टी या फिर रेटिकेंट होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया था, शायद ऑप्शन में आपका इंट्रोवर्टेड जो वो दिया गया था, तो इंट्रोवर्टेड आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिला था कि द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नन एज, यानी सुंदर हस्तलेखन की कला को जो है आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए सुंदर हस्तलेखन की कला को जो है ना ये आपका कैलीग्राफी जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी कैलीग्राफी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि झिझिया डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, यानी झिझिया नृत्य जो है ना किस भारतीय राज्य से आपका संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका झिझिया नृत्य है ना ये आपका बिहार के जो है मिथिला क्षेत्र का जो एक आपका पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका नृत्य है ना ये आपका नवरात्रि के दौरान जो आपका किया जाता है, जहाँ महिलाएं जो है ना अपने सिर पर जो है ये आपका घड़ा रखकर जो है देवी दुर्गा की आराधना जो वो करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इन विच ईयर वाज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च्ड, यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना को जो है ना ये आपका किस वर्ष में जो ये आपका लॉन्च किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को जो है ना ये आपका वर्ष 1998 में जो ये आपका शुरू किया गया था, और इसे आपका भारत सरकार के जो है ना नाबार्ड और आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने मिलकर जो है ना इसे आपका शुरू किया था। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये आपका किसानों को आसान, त्वरित और पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध कराना था, ताकि वे कृषि कार्यों, बीज, खाद, कीटनाशक, फसल बीमा आदि के लिए जो है ना तुरंत धन जो वो प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन बी 1998 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि वन्य जीव अध्ययन और संरक्षण के लिए जो है ना स्थापित वह संगठन या फिर केंद्र कौन सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना ये आपका उद्घाटित किया था। और ये जो आपका कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना 4 मार्च 2025 को जो है गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा नामक पशु बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है ना ये आपका किया गया था। और ये जो आपका केंद्र है ना ये आपका रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा आपका स्थापित किया गया है, और जंगलों और जंगली जीवन की सुरक्षा और पुनर्स्थापन के लिए जो है एक आपका महत्वपूर्ण पहल भी जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोहिनी द इंचेंट्रेस, यानी मोहिनी द इंचेंट्रेस ये जो पुस्तक है ना इसकी लेखिका कौन है। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके अनुजा चंद्र मौली के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और ये जो आपका पुस्तक है ये आपका पौराणिक कथा पर आधारित एक आपका उपन्यास है, जिसमें विष्णु की स्त्री अवतार जो है ना मोहिनी की कहानी जो इसमें आपका बताया गया है। तो अनुजा चंद्र मौली यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, यानी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका क्या था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, जिसे आपका ISI यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण के नाम से जो है ना इसे आपका जाना जाता है। और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका घरेलू उद्योगों को जो है आपका विकास करना और विदेशी आयात पर जो है आपका निर्भरता कम करके जो है आत्मनिर्भरता जो है आपका हासिल करना था। तो ऑप्शन बी में आपका ये जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना किस प्रकार के न्याय का उल्लेख जो है आपका किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना ये आपका सोशल यानी सामाजिक हो गया, इकोनॉमिक यानी आर्थिक हो गया, इसके अलावा पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक का स्पष्ट रूप से जो है ना ये आपका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हु हैज द पावर ऑफ डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य की विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 और क्लोज बी, यहाँ पे बी कर लीजिएगा, क्लोज बी के तहत जो है ना ये आपका जो संवैधानिक शक्ति है ये आपका राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को जो है ना ये आपका प्राप्त है, जिसे वह विधानसभा को जो है ना ये भंग जो वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका राज्य की विधानसभा के बारे में हो गया। अगर पूछा जाए कि केंद्र में जो है ना आपके लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि गांधी इन चंपारण, इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका जो ये आपके कौन है। तो ये गांधी इन चंपारण जो कि आपका 2017 में प्रकाशित किया गया था, और ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके मतलब कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा जो है ना ये आपका पुस्तक जब वो लिखा गया था। तो डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हाट वे आर द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है ना माता पिता का नाम जो ये क्या था। तो देखिए छत्रपति शिवाजी के पिता का जो नाम है ना ये आपका शाहजी भोसले था, और इनकी माता का जो नाम है ना ये आपका जीजाबाई था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड नाना साहब रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ना नाना साहब ने ब्रिटिशों के विरोध जो है ये आपका विद्रोह किया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ना नाना साहब जिन्हें आपका धोंडूपंथ भी कहा जाता है, और इन्होंने कानपुर में जो है ना ब्रिटिशों के खिलाफ जो है आपका प्रमुख विद्रोह का नेतृत्व जो वो किए थे। तो ऑप्शन बी कानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इन विच ईयर वाज द इनसेट सैटेलाइट सिस्टम इनिशिएटेड, यानी इनसेट उपग्रह प्रणाली के जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में जो ये आपका किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले तो आप इनसेट का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इनसेट का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, और ये जो आपका भारत की जो है बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, जिसका उद्देश्य दूरसंचार प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज बचाव सेवाओं को जो ये आपका प्रदान करना है। और इनसेट प्रणाली की जो वास्तविक शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1983 में जो है इनसेट 1B उपग्रह के सफल प्रक्षेपण और संचालन से जो ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी 1983 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भारत के द्वारा पहला जो आपका ODI जो विश्व कप है ना ये आपका वर्ष 1983 में ये आपका जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1983 में भारत के जो कप्तान रहे थे ये आपके कपिल देव रहे थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी किस भौतिक राशि को जो है ना एक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल के रूप में जो है ये आपका परिभाषित किया जाता है। तो आपका प्रेशर को जो है आपका किया जाता है, यानी दाब को जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी प्रेशर आपका करेक्ट आंसर होगा। और प्रेशर का जो आपका ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो देखिए प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है ना ये आपका पास्कल होता है, या फिर जिसे आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में भी जो है ना ये आपका परिभाषित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो है ना भारत की रैंक जो है आपका क्या रहा था। तो देखिए ये जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये आपका वीपो के द्वारा आपका जारी किया जाता है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो है ना इस रिपोर्ट को जो आपका पब्लिश किया जाता है। और 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो है ना भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में जो है ये आपका 39वें पायदान पे जो है आपका रहा था। तो ऑप्शन बी 39वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना भारत की शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है ना ये आपका 31.16 रहा था, यानी लगभग आपका 31.2% जो है आपका रहा था। तो ऑप्शन सी 31.2% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हो गया। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछा जाए कि ये आपका कितना रहा था, तो ये ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये आपका 68.84% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच इज द टॉप इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में उन्नत कृषि अनुसंधान और विकास के लिए जो है ना जिम्मेदार शीर्ष स्थान जो है संस्थान जो है ये आपका कौन सा है। तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका ICAR है। और ICAR का जो फुल फॉर्म है ना ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। इसकी स्थापना आपका 16 जुलाई 1929 को जो है ये आपका किया गया था। और ये आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी भारत सरकार के जो है ना कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी डेयर के तहत जो है एक आपका स्वायत्त संगठन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मनीष कुमार गुप्ता इज करेंटली द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी मनीष कुमार गुप्ता वर्तमान में जो है ना किस राज्य के जो आपके मुख्य सचिव हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है ना 6 सितंबर 2024 को ये आपका घोषणा किया है कि IAS अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता को जो है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो है ये आपका चीफ सेक्रेटरी जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस से जो वो देखने को मिला था जहां पर आपका था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना आपके निम्न में से कौन शामिल होते हैं, जहां पर आपका हृदय और स्पाइनल कोड जो आपका दिया गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से जो है ना आपका ब्रेन या फिर ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है। इसके अलावा मेरुरज्जु यानी आपका स्पाइनल कोड जो है ना ये आपका जो वो शामिल होता है। लेकिन ऑप्शन में आपका एक हृदय भी दिया गया था यानी स्टेटमेंट में। तो देखिए ये जो आपका हृदय है ना ये आपका संचार प्रणाली का हिस्सा है ना कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए आपका दूसरा ही स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी केवल 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।